नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन क्लास 4 के बारे में बात कर रहे हैं और इसका मुख्य बिंदु ये है कि प्रमुख साहित्य इतिहास के ग्रंथों का परिचय। जैसे गाशा दत्तासी ने जो लिखा है उस ग्रंथ के बारे में कितने हिंदी कवियों के बारे में बात कर रखी हैं, और भी जो भी मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो किस किस के बारे में बात करेंगे? जैसे गाशा दत्तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसके बारे में बात करेंगे। मौलवी करीमुद्दीन है, इसके ग्रंथ के बारे में बात करें। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, इसके बारे में बात करेंगे। ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके बारे में बात करेंगे। मिस्र बंधुओं का जो मिस्र बंधु विनोद हैं उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी बात करेंगे। और हिंदी साहित्य इतिहास जो शुक्ल जी का, उसके बारे में बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है उसके बारे में बात करेंगे। 3 रचनाएं थी। राम कुमार वर्मा, उनकी रचना के बारे में बात करेंगे। हिंदी काव्य धारा जो राहुल सांकृत्यायन केदार पांडे जी की हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की जो हिंदी साहित्य के अतीत है उसके बारे में बात करेंगे। गणपति चंद्र गुप्त का जो वैज्ञानिक इतिहास, उसके बारे में बात करेंगे। काशी नागरिक प्रचारण सभा, इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है, सह संस्थापक कौन है। ठीक है, नगेंद्र एक संपादक हैं और इनकी जो रचना है उनके बारे में अपन बात करेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी रचनाओं का बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बच्चन सिंह हैं, सुमन राजे हैं, निर्जा माधव, विश्वनाथ त्रिपाठी, बाबू गुलाब राय, टीकम सिंह तोमर। ठीक है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलते हैं। ये अपना पड़ाव थोड़ा बड़ा है, तो हर एक चीज़ पर अगर विश्लेषण करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप निश्चिंत रूप से तैयार रहें और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाशा दत्तासी की। चलो, अपना पहला बिंदु ये है गाशा दत्तासी। ठीक है, एक मिनट। गाशा दत्तासी, और इनका यदि आपको पूरा नाम पूछे कि इसका पूरा नाम क्या है, तो जोसेफ हेलिडोर गार्सिन दत्तासी। ठीक है, अगर कोई पूछ ले पूरा नाम क्या है तो हेलिडोर जोसेफ हेलिडोर गार्सिन दत्तासी। क्या नाम है? हेलिडोर गार्सिन दत्तासी, गार्सिन दत्तासी। और इनकी जो रचना है वो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, क्या रचना का नाम क्या है? इस्तवार इस्वार इस्वार द ला लिटरेच्यूर लिटरेच्यूर लिटरे लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब ये जो रचना है इसका जो फर्स्ट भाग है, ठीक है, फर्स्ट भाग, इसके 3 भाग आए, सेकंड भाग और थर्ड भाग। वैसे ये जो थर्ड भाग है ये सेकंड भाग का ही रूप है, मतलब संस्करण कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट भाग ये कब आया? फर्स्ट भाग कब आया देख लेना भाई। फर्स्ट भाग है 1839 ईस्वी में। ठीक है, जो सेकंड भाग है वो आया 1847 ईस्वी के अंदर, और थर्ड भाग है वो आया 1871 ईस्वी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ों का ध्यान रखना कि ये जो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, इसके अंदर हिंदुई का अर्थ क्या है ये पूछा गया। हिंदुई का मतलब क्या है मैंने बताया भी होगा शायद आपको। हिंदुई का मतलब हिंदवी। ठीक है, और हिंदवी से क्या आया?
हिंदी, हिंदी मतलब हिंदी, ठीक है। और हिंदुस्तानी, इससे आपको अर्थ निकालना है हिंदुस्तानी। क्या करोगे, हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, उर्दू, ठीक है। तो आप देख लेना इसको। हिंदुस्तानी मतलब, हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी मतलब क्या है, उर्दू, ठीक है। तो आप इसको देखना है। अब देखिए, अब इसके अंदर कितने कवियों की बात की है। तो जो गारशद तासी की रचना है, इसके अंदर कितने कवियों की बात की भाई, 738 कवियों की टोटल। कुल तो कितने थे, 738। इसमें से, और इसमें से जो 72 है, 72 कवि किसके थे, हिंदी भाषा के थे। 72 कवि किसके थे, हिंदी भाषा के थे। और ये जो 72 कवि हैं, ये कहाँ से कहाँ तक लेकर थे। जैसे अंगद से स्टार्ट, क्योंकि ये क्या है भाई, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया, तो सबसे पहले अंगद आ गया। अंगद से सबसे लास्ट में कौन है, हेमंत। अंगद से हेमंत तक 72 कवि शामिल गिनाए, मतलब अंगद से हेमंत तक कितने कवि आ गए थे, 72 कवि, ठीक है। अब देखिए एक अगला पॉइंट इनका, कि गारशद तासी में जो सांप्रदायिक जो आग्रह है वो कूट कूट कर भरा हुआ था। मतलब गारशद तासी सांप्रदायिक रूप से थोड़े ग्रस्त थे, किसी विशेष संप्रदाय का वो बार बार आग्रह कर रहे थे। तो ये भी लिखिए। और इसका एक प्रमाण है कि जब हिंदी और उर्दू विवाद हुआ था ना 1837 के अंदर, तब इन्होंने उर्दू का पक्ष लिया था। तो ये लिखिए आप कि गारशद तासी में सांप्रदायिक आग्रह कूट कर भरा हुआ था, ठीक है। इसका प्रमाण क्या है, 1837 ईस्वी में कौन सा विवाद हुआ, 1837 ईस्वी में उत्पन्न हिंदी और उर्दू विवाद। हिंदी उर्दू विवाद में किसका पक्ष लेंगे, ये उर्दू का, ठीक है। हिंदी उर्दू विवाद में तासी ने उर्दू का पक्ष लिया, ठीक है, उर्दू का पक्ष लिया। तो ये आपको ध्यान देना है भाई। 1801 तो ये देना कि 1837 के अंदर ये विवाद उत्पन्न हुआ, और इसके अंदर पक्ष किसका लिया, उर्दू का पक्ष लिया, ठीक है। और इसके अंदर सांप्रदायिक भावनाएं ज़्यादा थी, किसी विशेष संप्रदाय को ये सपोर्ट कर रहे थे, तभी ये उर्दू का पक्ष ले रहे थे, ठीक है। अगला पॉइंट, अब देखिए जो पंजाब की अपने आपने सुना होगा, पंजाब के बाबू नवीन चंद्र, इनकी ज्ञान प्रदायनी एक करके पत्रिका है, उसके अंदर इन्होंने उर्दू को क्या बोल दिया कि ये आशिकी की ज़बान है। तब ये तासी हैं पेरिस में बैठे बैठे चिढ़े, और उन्होंने हिंदी को भद्दी भाषा बोल दिया कि हिंदी कैसी भाषा है, भद्दी भाषा है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो हिंदी को भद्दी भाषा बोलने वाले कौन है भाई, उर्दू को आशिकी की ज़बान, आशिकी की ज़बान, ठीक है। आशिकी की ज़बान कौन कहते हैं, बाबू नवीन चंद्र, ठीक है। अब जब इन्होंने आशिकी की ज़बान कहा, तब इसका जो रिजल्ट क्या निकला, जब इन्होंने ऐसा बोल दिया तो इसका प्रभाव क्या था, इसका जो प्रभाव ये हुआ कि पेरिस में बैठे बैठे, पेरिस में तासी ने हिंदी को कैसी भाषा बोल दिया भाई, हिंदी को
बद्दी भाषा, बद्दी भाषा की संज्ञा दी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, और ये भी ध्यान देना, ये जो बाबू नवीन चंद्र हैं ये कहाँ के थे? ये पंजाब के थे। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ ये आपको ये ध्यान रखना है कि असल में जो ताशी का जो इतिहास ग्रंथ है इसके अंदर कोई एक भाषा नहीं है। इसके अंदर अरबी भी है, फारसी भी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये जितने कितने भी कवि हैं इनका सबका मिश्रण मिलता है। मतलब एक खिचड़ी में सारे आइटम रखते हैं ना, वैसा वैसा ये भी कैसा है, खिचड़ी ग्रंथ सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये भी लिखिए, ताशी का ग्रंथ कैसा भाई? खिचड़ी ग्रंथ है। ठीक है, इसकी वजह, कारण बताइए। देखो इसका कारण ये है कि क्योंकि इसके अंदर अरबी फारसी कवियों का भी जिक्र है। अरबी, फारसी, पंजाबी, पंजाबी कवियों का इसका भी जिक्र है, उर्दू है इनका भी जिक्र है। ठीक है, और हिंदी, मतलब ये इन भाषाओं का इन्होंने क्या किया है, जिक्र किया है। और इन अरबी, फारसी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इन सभी भाषाओं के जो कवि हैं इनके बारे में इन्होंने बात की है। मतलब सिर्फ एक भाषा को नहीं लिया है, अलग अलग सभी भाषाओं को तवज्जो दी है। इसका मतलब ये खिचड़ी ग्रंथ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खिचड़ी ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए, ये जो हिंदी साहित्यिकता का पहला इतिहास ग्रंथ है, और ये भी ध्यान देना कि ये जो हिंदी साहित्यिक इतिहास का पहला ग्रंथ है जिसको फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं लिखने की यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना भाई, इसको इम्पोर्टेंट लगाना। क्या है, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में इसका अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है, कौन करें, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और किस नाम से करें, हिंदुवी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो ये ध्यान देना नाम, 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इस ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से कर रहे हैं, हिंदुवी साहित्य का इतिहास। हिंदुवी साहित्य का इतिहास, हिंदुवी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो इस नाम से ये अनुवाद कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए, ताशी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल विभाजन, प्रारंभ है, काल विभाजन है, नामकरण पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ये भी ध्यान देना, नहीं तो भ्रम हो जाएगा कि पहला है तो ये ध्यान देना कि ताशी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभ, काल विभाजन, नामकरण पर कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मतलब ताशी ने न तो हिंदी साहित्य के प्रारंभ के बारे में बताया, न ही काल विभाजन के बारे में बताया, और न ही इसके नामकरण के बारे, जैसे नामकरण सुनते हैं ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो इन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, अब ताशी के बारे में
इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं मौलवी करीमुद्दीन की। ठीक है, तो बात करते हैं अपन किसकी, मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन, अब इनकी जो ग्रंथ हैं, इनका ग्रंथ का नाम क्या है, तज़किरा ए सूराई हिंदी। क्या नाम है भाई, तज़किरा ए सूराई, तज़किरा ए सूराई हिंदी। ठीक है, तज़किरा ए सूराई हिंदी। और ये जो आया कब, ये आया आपके 1848 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी ध्यान देना, इसके अंदर जो कुल कवि हैं, टोटल कवि कितने, कुल कवि हैं 1004। ठीक है, 1004, और इनमें से 62 जो कवि हैं, 62 कवि किसके हैं, हिंदी के, 62 कवि हिंदी के, ये ध्यान देना। ठीक है, और इस ग्रंथ के बारे में क्या लिखा जाता है कि ये जो ग्रंथ हैं, ये तज़किरा सूराई हिंदी हैं, ये ग्रंथ तासी के ग्रंथ का अनुकरण मात्र है। तासी के ग्रंथ का अनुकरण मात्र है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उसका अनुकरण जैसा ही है। वहाँ पर तो ये कितने 738 थे और 72 हिंदी कवि थे, और यहाँ पर 1004 हैं और 62 कवि हिंदी के हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इतना ही ध्यान रखो। अब देखिए शिव सिंह सेंगर, तीसरा पॉइंट अपना क्या था शिव सिंह सेंगर के बारे में, तो बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर, ठीक है, इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है, इनके अपने नाम पर ही है, शिव सिंह सरोज। ठीक है, अब इसका जो काल मैंने पहले ही बताया भाई, इसके अंदर थोड़ा मतभेद है। कोई 1883 कहता है प्रकाशन वर्ष, और शुक्ल जी कहते हैं 1833। ठीक है, और इसके अंदर कुल जो हिंदी कवि हैं, सभी वैसे हिंदी कवि हैं इसके अंदर पूरा पूरा, कुल कवि कितने हैं 1003। ठीक है, 1003 हिंदी, और सारे के सारे क्या है, सभी हिंदी कवि हैं। ये भी ध्यान, सभी हिंदी कवि हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब एक बात ये ध्यान देना आप कि आचार्य शुक्ल ने अपना जो इतिहास में सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर का नाम लिया है, और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कितना बताया, 1833 बताया। तो ये ध्यान देना, ARC ने अपने इतिहास में, इनका जो भी इतिहास ग्रंथ है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सेंगर का नाम लिया। ठीक है, और शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन वर्ष क्या माना भाई, ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन वर्ष कितना माना, 1833 ईस्वी माना
हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान देना इसके बारे में कि ये हिंदी भाषा में लिखा है, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रख लो इस बात को। और देखो, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया भाई 1003 हिंदी कवियों को उल्लेख होता है। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके देखना। लगभग कहे तो 1000, 1003 ऑप्शन नहीं है तो लगभग आपने 1000 पे जाना है। ठीक है, अब देखिए, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में शिव सिंह सरोज प्रस्थान बिंदु ग्रंथ माना जाता है। ये भी ध्यान देना कि साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में, जो साहित्य इतिहास लेखन अपन परंपरा चल रही है ना, इसके अंदर प्रस्थान बिंदु माना जाता है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में शिव सिंह सरोज प्रस्थान बिंदु, ठीक है, प्रस्थान बिंदु माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कौन है? तो शिव सिंह सरोज। ठीक है, प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ठीक है, और एक आप ये ध्यान देना शिव सिंह सेंगर के बारे में कि शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई छप्पे छंद का राजा है। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है कि जो चंद्रवरदाई है वो छप्पे छंद का राजा है। ठीक है, जबकि प्रोफेसर नामवर सिंह ने चंद्रवरदाई के लिए क्या कहा है कि ये छंदों का राजा है। स्पेशल नाम ले रहे हैं चंद्रवरदाई के लिए छप्पे छंद का, तो वो शिव सिंह सेंगर है। और प्रोफेसर नामवर सिंह तो कहते हैं कि चंद्रवरदाई छंदों का राजा है। ये आप ध्यान दे रख लेना, लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब एक बात ये ध्यान देना कि शिव सिंह सेंगर हिंदी के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा की है। ठीक है, कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ कब है, प्रथम इतिहासकार है ये हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट बना के लिखो कि शिव सिंह सेंगर हिंदी के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या किया भाई, जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा की है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा की है। और कब की है भाई वो, और इन्होंने कौन सा काल बनाया हिंदी साहित्य के प्रारंभ का? इनके अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब हुआ है? विक्रम संवत की बात करें तब तो कितना हो जाएगा 770 प्रारंभ विक्रम संवत 770 ईस्वी। ठीक है, विक्रम 770 या अपन ईस्वी में निकालें तो अपन कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ भैया, विक्रम संवत 770 या 713 ईस्वी। 770 में से
57 घटा लो तो ईस्वी में आ जाएगा, तो 713 ईस्वी माना है। ठीक है, अब देखिए, और इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट लगा दो इसको, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ भी पूछते हैं और प्रथम कवि भी पूछते हैं। तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, बताओ भाई, कुछ याद आ रहा है? पुष्य या पुंड? ठीक है, पुष्य या पुंड को माना है। ठीक है, और ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख करने वाले कोई है तो कौन है? शिव सिंह सेंगर है। ठीक है, लिख लो, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। विशुद्ध हिंदी कवियों का पहली बार, इनके बाद तो खूब लोगों ने किया, लेकिन पहली बार उल्लेख करने वाले कौन थे? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले में अपन ग्रीष्म की जो भी रचना है उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए 3 रचनाओं के बारे में बात की जी, और अगले सेशन में अपन और 3-4 रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसको याद कीजिए, दोहराव कीजिए। ठीक है, लिख कर याद करो, कैसे भी करो, मतलब ये आपको आत्मसात होने चाहिए, तभी मतलब बेड़ा पार होगा।